नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। राजधानी भोपाल में एमपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी कि महापौर, निकाय अध्यक्ष और पार्षदों की पाठशाला लगाई गई, जिसमें सीएम शिवराज ने मास्टर बनकर जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने का काम किया है। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के महापौर, निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय दुगना होने की भी बात कही। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। राजधानी में आज जनप्रतिनिधियों की पाठशाला लगी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी है। उन्होंने संदेश दिया है कि अहंकार मत रखना, विनम्र रहना। आखिरकार क्यों उन्हें ऐसा कहना पड़ा? देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये महसूस हो चुका है कि ये जो चुराई हुई सरकार बनाई है, जिन गद्दारों की बैसाखी के सहारे ये सरकार बनी है और एन केन आपने शासकीय संसाधनों का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करके उपचुनाव जीते हैं। जी। अब आम चुनाव में ऐसी गड़बड़ियां तो हो नहीं सकती। तो लग रहा है कि जमीन खसक चुकी है। सारे सर्वहारा वर्ग सब नाराज है, परेशान है, पूरे देश में ही। तो जब जमीन खसकते हुए दिख रही है, कुर्सी हिलते हुए दिख रही है, कुर्सी खिसकते हुए दिख रही है, तो अब कोशिश कर रहे हैं, कभी सिंघम बनने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इनके अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है, फैसला ऑन द स्पॉट कभी भी नहीं होता इस प्रकार के मामलों में। भाई जांच होगी, समझ में आएगा कि वाकई में गलती किसकी थी नहीं थी, लेकिन आप अपनी छवि चमकाने के लिए बिला वजह भी अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी छवि चमके, ताकि ऐसा लगे कि बहुत ही ईमानदार और मजबूत और एकदम सिंघम मुख्यमंत्री है। लेकिन जनता शिवराज सिंह जी का और बीजेपी का चेहरा, असली चेहरा पहचान चुकी है। और ये मान के चलिए कि 2023 के अंत में माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में विकास की गंगा की शुरुआत होगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के द्वारा चुनी हुई, जो जनता के लिए काम करेगी। और जिस तरह से 1.25 साल में आदरणीय कमलनाथ जी ने काम करा है, उसी की जो स्टॉप लगा था वहां पे 2020 में, उसकी शुरुआत वापस 2023 के अंत तक होगी। और ये सिलसिला निरंतर मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चलता रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर भी जुड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं। सर, राजधानी में आज जनप्रतिनिधियों की पाठशाला लगी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी है। यहाँ पर उन्होंने एक संदेश भी दिया, कहा है कि अहंकार मत रखना, विनम्र रहना। आखिरकार क्यों सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस तरह से जनप्रतिनिधियों को कहना पड़ा? नहीं, ऐसा कहना नहीं उन्हें पड़ा। वास्तव में जनप्रतिनिधि को, पार्षद को जो है संयम ही रखना चाहिए, क्योंकि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। उसको उसका दायित्व है लोगों के कार्य करने का। उनको जो है उसको अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई उसको उन्होंने टिप्स दी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कि आप लोगों से सरल स्वभाव, सरल भाषा में बात करें, उनके कामों को प्राथमिकता दें। क्योंकि होता है कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ लोग थोड़े से ऊंची आवाज में या उसमें बात करते हैं, तो आप अपने आप को पार्षद समझ के और ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं की, नम्रता का व्यवहार करें और विकास के कार्य करें। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम किसी का पड़ता है जनता को, तो विधायक से नहीं पड़ता है, सांसद से नहीं पड़ता है, उनका काम जनप्रतिनिधि पार्षद से पड़ता है। पार्षद छोटी कड़ी होती है, तो उससे पार्षद से पड़ता है। इसलिए उनको पार्षद का जो व्यवहार, मौल भाव है, जो उसको अपना संयोजित और वो रखना चाहिए और लोगों के काम जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है करना चाहिए। जी, ठीक है सर। और दायित्व भी यही बनता है पार्षद का। अब हम भी 5 बार से पार्षद हैं, तो लोगों की सेवा ही करते हैं और सेवा के भाव से ही काम करना चाहिए। अगर कोई ये समझ ले कि पार्षद होके अगर बहुत बड़ा आदमी हो गया है, तो उसकी गलतफहमी है। बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में एमपी के चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी कि महापौर, निकाय अध्यक्ष और पार्षदों की पाठशाला लगाई गई, जिसमें सीएम शिवराज ने मास्टर बनकर जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग देने का काम किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के महापौरों, निकायों के अध्यक्षों और पार्षदों का मानदेय दुगना होने तक की बात कही है। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़।